अपने पसंदीदा शो देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। इंडिया अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। आप ठीक हैं? जी I mean, आप इतनी सुनसान सड़क पे अकेली खड़ी हैं इसलिए। एक्चुअली मेरी गाड़ी खराब हो गई है और मैं दिल्ली जाने वाली बस का वेट कर रही हूँ। ओह, सुबह 5-6 बजे तक तो दिल्ली की कोई भी बस अवेलेबल नहीं होती। ओह नो, अब मैं क्या करूँगी? इफ यू डोंट माइंड, मैं आपको लिफ्ट दे सकता हूँ। मैं भी दिल्ली जा रहा हूँ। हाँ नहीं, इट्स ओके, मैं कुछ ना कुछ मैनेज कर लूंगी। डोंट वरी, आप मेरे साथ सेफ रहेंगी। आप प्लीज जाइए। ये क्या कर रहे हैं आप? देखिए, आप भले मेरे साथ दिल्ली आए या ना आए, मैं आपको इस सुनसान सड़क पे अकेले छोड़ के नहीं जा सकता। अच्छा यही होगा कि आप मेरे साथ दिल्ली चलिए। लेकिन आप इतनी तकलीफ क्यों उठा रहे हैं? हम तो एक दूसरे को जानते तक नहीं हैं। तो अभी जान जाते हैं। हाय, माय नेम इज राहुल। मधु। गुड टू सी यू मधु। देखिए, हो गई जान पहचान। आपको मेरा नाम पता चल गया और मुझे आपका। अब आप जल्दी से गाड़ी में बैठ जाइए, वरना दिल्ली जाने में बहुत देर हो जाएगी। प्लीज आइए, प्लीज। ये क्या कर रहे हैं आप? अरे, मैं तो तुम्हारी सीट बेल्ट लगा रहा था। डोंट वरी, तुम मेरे साथ बिल्कुल सेफ हो। मैं ऐसा वैसा लड़का नहीं हूं। सॉरी। इट्स फाइन। क्या हुआ? मुझे बहुत भूख लग रही है, बस मैं देख रहा हूँ कि आसपास कोई ढाबा मिल जाए। मेरे पास आलू के पराठे हैं, आते वक्त पैक कर दिए थे। थैंक यू। दिस इज फॉर यू। ये किस लिए? तुमने मुझे खाना खिलाया तो मैंने भी सोचा कि मैं भी तुम्हारा मुंह मीठा कर दूं। हैव प्लीज। क्या हुआ? हाईवे पे गाड़ी चलाना सेफ नहीं है।
कुछ देर किसी होटल में जाके आराम कर लेते हैं। That'll be better. नहीं, मुझे होटल में नहीं जाना। मधु प्लीज, बैक पेन हो जाएगा। दिल्ली सिर्फ 4 घंटे दूर है। प्लीज मधु। मैं बहुत शरीफ लड़का हूँ, ट्रस्ट में। हम 2 अलग अलग कमरे ले लेंगे। ओके? ओके। आओ मधु। एक्सक्यूज मी। यस सर। हमें 2 कमरे चाहिए। सॉरी सर, लेकिन अभी हमारे पास एक ही रूम अवेलेबल है। ओके, एक ही दे दीजिए। लेकिन प्लीज मधु, मुझे बहुत तेज नींद आ रही है और अगर मैंने थोड़ा आराम नहीं किया ना तो मैं गाड़ी नहीं चला पाऊंगा, एक्सीडेंट कर दूंगा। सी, बस कुछ घंटे की बात है। डोंट वरी, ट्रस्ट मी। तुम मेरे साथ बिल्कुल सेफ हो। आप विस्की पीती हो? नहीं। तो आज ट्राई कर लो। नहीं, मैं शराब नहीं पीती। ओके, रिलैक्स रिलैक्स। तुम बेड पर सो जाओ और मैं सोफे पे सो जाता हूँ। नहीं, मैं यहीं ठीक हूँ। कम ऑन। आई इंसिस्ट। नहीं, आई एम कंफर्टेबल। प्लीज। Please sit. आप प्लीज मेरा हाथ छोड़िए। Sorry. Sorry. मधु, तुम इन कपड़ों में और ये मेरा फेवरेट वाला सीन है प्लान का। बकरे को ये बताना कि वो हलाल होने वाला है। ये क्या बकवास कर रही हो तुम?
और ये क्या कर रहा है? ये यहाँ मेरी मदद करने के लिए आया है। तुम जो मुझे 2 लाख रुपए दोगे उसे मैं अकेले कैसे लेके जाऊंगी? मैं तुम्हें 2 लाख क्यों दूंगा? क्योंकि अगर तू पैसे नहीं देगा ना तो ये वीडियो हम तेरे घर वालों को दिखा देंगे। इस वीडियो में तो लग रहा है कि मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती कर रहा हूं, लेकिन हम में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैंने तो तुम्हें हाथ भी नहीं लगाया। मुझे तो ये भी नहीं याद कि मैं सोया कब हूं। क्योंकि तुम सोए नहीं थे, बेहोश हुए थे। वो पराठे याद है जो कल गाड़ी में खाए थे? उसमें ना नशे की दवाई मिली हुई थी। ये बात तुझे पता है कि ये वीडियो नकली है, हमें पता है कि ये वीडियो नकली है, लेकिन तू घर वालों को अपने कैसे मनाएगा कि ये वीडियो नकली है? प्लीज प्लीज ये वीडियो मेरे घर वालों को मत दिखाना। मैंने तुम्हारी हेल्प की और तुम मेरे साथ ऐसा कर रही हो। प्लीज गाइस, मेरी शादी होने वाली है। तो शादी मुबारक हो मेरे राजा। बस थोड़ी सी बख्शिश ना हमको भी दे देना, क्योंकि तुम्हारे सोने के बाद ना मैंने तुम्हारे फोन में से तुम्हारे घर वालों के सारे नंबर निकाल लिए। अब तुम चाहो तो ये वीडियो भेज दो। नहीं नहीं नहीं, प्लीज। तुम्हें 2 लाख रुपए चाहिए ना? मैं दूंगा तुम्हें 2 लाख रुपए। गुड। अच्छा एक काम करो, इसको अपने साथ लेकर जाओ और ध्यान रखना कि कोई गड़बड़ ना करे। चला। और तुम्हारी जैकेट ये तो लेके दो। आना। लाख रुपए। घर से बाहर जाते वक्त हम अपने बच्चों को अक्सर समझाते हैं कि किसी अजनबी से बात नहीं करनी चाहिए, किसी अनजान आदमी की दी हुई चीज कभी खानी नहीं चाहिए। लेकिन यही सावधानी बरतने की सीख हम खुद पर अक्सर लागू नहीं करते। मैं मानती हूँ कि सफर पर मिलने वाला हर इंसान गलत नहीं होता। कभी कभी 2 अजनबी एक सफर में गहरे दोस्त भी बन जाते हैं, लेकिन राहुल जैसे लोगों का क्या, जो मधु और समीर जैसे लालची अपराधियों का शिकार बन जाते हैं। नमस्कार, मैं इंदिरा कृष्णन हूँ और आप देख रहे हो क्राइम अलर्ट। जुर्म करना ही नहीं, जुर्म सहना भी गलत है। यही बात मैं आपको बार बार याद दिलाती हूँ, और इसकी वजह क्या है आप आगे देखेंगे। राहुल को लगा कि कुछ पैसे देकर मधु और समीर से बच जाएगा, लेकिन क्या वाकई ऐसा था? आगे देखें। अरे राहुल, क्या हुआ बेटे? बहुत देर हो गई यहाँ पहुंचने में। वो डैड, मथुरा हाईवे पे बहुत सारा ट्रैफिक था, इसलिए मैं लेट हो गया। सब ठीक तो है ना? बैंक वालों का फोन आया था सुबह कि तुमने 2 लाख रुपए अकाउंट से निकाला। डैड, वो मेरा दोस्त है ना प्रकाश, उसका एक्सीडेंट हो गया, सो उसको पैसे की जरूरत थी, इसलिए मैंने उसे थोड़े से भिजवा दिए। हे भगवान, ठीक तो है ना वो? जी पापा, वो ठीक है, वो कुछ दिन में डिस्चार्ज भी हो जाएगा, यू डोंट वरी। सरप्राइज। सलोनी, तुम क्या हुआ? तुम अपनी मंगेतर को देखकर खुश नहीं हो? हूं ना खुश, हूं। वो तुम अचानक से प्लेजेंट सरप्राइज, यू नो। अब सलोनी तुम्हारे और तुम्हारे पापा के साथ हमारा फैमिली बिजनेस संभालेगी। समधी जी बता रहे थे कि सलोनी बाहर जॉब ढूंढ रही, इसलिए मैंने सोचा कि जब हमारा इतना बड़ा बिजनेस है तो सलोनी बाहर जॉब क्यों करे, इसलिए मैंने लखनऊ से दिल्ली बुला लिया इसे।
मम्मी पापा कह रहे थे शादी से पहले इस घर में रहना ठीक नहीं है ना। सलोनी बेटा, अब ये ओल्ड फैशन वाली बातें छोड़ दो। तुम हमारी बहू नहीं बेटी हो। शादी के पहले गेस्ट हाउस में रह लेना और शादी के बाद राहुल के कमरे में। राहुल का कमरा नहीं, सलोनी का कमरा होगा। अरे बेटा क्या हुआ, तुम इतने परेशान क्यों हो? मॉम वो मैं बहुत थक गया हूँ, लॉन्ग जर्नी। जा बेटा, जाके आराम कर। आप जाइए आप जाइए। क्या हुआ, काम के टाइम पर क्यों आया? तुझे पता है 2 घंटे से खड़ी थी, तब जाकर एक गाड़ी रुकी। इधर मैं अपना फ्यूचर प्लान करने की कोशिश कर रहा हूँ और तू इस 50,000 वाले आदमी के लिए रो रही है। ये देख, जाने माने करोड़पति बिजनेस टाइकॉन अजय खन्ना के बेटे की शादी सलोनी त्रिवेदी के साथ। ये तो कल रात वाला लड़का है। ये इतने बड़े बाप का बेटा है कि इसकी शादी की खबर अखबार में छपी है, और वो भी फोटो के साथ। हाँ, कम से कम 100 करोड़ की प्रॉपर्टी है। और अगर मुझे पहले पता होता ना कि इतने बड़े बाप की औलाद है तो मैं इसे जाने ही ना देता। सिर्फ 2 लाख रुपए लेके छोड़ दिया। अरे इससे ज्यादा तो महीने का टैक्स भरता होगा। तो अभी भी देर कहाँ हुई है? अब तो हमारे पास इसका वीडियो भी है और एड्रेस भी। फोटो किसे लगा है? किसने लगाया फोटो? किसने लगाया फोटो? ये फोटो कहाँ से आए? कहाँ से आई फोटो? तस्वीर हटाने से मुसीबत नहीं हट जाएगी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारी याद आ रही थी, इसलिए आ गई। ज्यादा बकवास मत करो, जल्दी से बताओ तुम्हें चाहिए क्या? 1 करोड़। क्या पागल हो गई हो क्या? राहुल, मिले तुम मधु से? नहीं मेम साहब, मैं तो बस अभी आई यहाँ। एक्चुअली मैं और आंटी जी मंदिर गए थे, वही हमें मधु मिली। और इस बेचारी का पति इसे छोड़कर चला गया है। हम तो कब से रास्ते पर भटक रहे थे। वो तो मैडम जी हैं जो हमें घर ले आई। आप सच में देवी हैं। अरे ऐसा मत कहो मधु, हम तुम पे कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। तुम इस घर में काम कर रही हो और तुम्हारी मेहनत के पैसे तुम्हें मिल रहे हैं। बस अपने पति को याद करके रोना बंद करो और अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करो। जी मैडम, आप बहुत खुशनसीब हैं जो आपको इतनी अच्छी बीवी मिलने वाली है। बस कुछ ऐसा मत कीजिएगा जिससे आपकी बीवी आपसे दूर हो जाए। अब बहुत हो गई मेरी तारीफ, अब जल्दी से चलकर सबके लिए खाना बना। चल। जी मैडम। मैं सोच रही थी कि शादी वाले दिन ये वाला नेकलेस
इस साड़ी के साथ पहनूं तो कैसा लगेगा? हाँ जी, बहुत अच्छा लगेगा। जानकी, हाँ शादी हमारी नहीं, हमारे बच्चों की हो रही है, इसलिए सलोनी को पहले अपनी पसंद से गहने चूज कर लेंगे। अच्छा ठीक है, चलो बेटा, चलो तुम अपना सिलेक्ट करो। मैंने तो डिसाइड कर लिया है, मैं अपनी शादी वाले दिन लहंगे चोली के साथ ये वाली ज्वेलरी पहनूंगी। अच्छा है ना? बोल चाह, जरा ये मांग टिका लगाकर तो देखो। ये भी वैसे बहुत अच्छा है ना। सॉरी सॉरी, अरे ठीक तो हो ना बेटा? जाओ जाओ, जाके वॉश कर लो, जाओ जाओ बेटा जाओ। अच्छा, तेरे के दिन ना तुम यहाँ क्या कर रही हो? मॉम डैड सब लोग घर पर हैं। अगर इतना ही डर लग रहा है तो मेरे 1 करोड़ रुपए देकर खत्म करो ना। देखो, तुम हमें पैसे दो, हम तुम्हें आजादी देंगे। मधु, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। ओए, ये बार बार का मेलोड्रामा ना मेरे सामने मत क्या कर, समझा? इतना बड़ा घर है तेरा, इतना बड़ा बिजनेस है। मधु, मेरे डैड बिजनेस के एक रुपए का हिसाब रखते हैं। प्लीज अंडरस्टैंड। पॉइंट तो है, पर कुछ तो करना पड़ेगा ना। हाँ, एक काम कर, चोरी कर ले। चोरी? हाँ, देख, तेरे घर में शादी हो रही है, इतने सारे पैसे हैं, ज्वेलरी है। जब घर में इतने सारे पैसे हैं तो बाहर जाकर जुगाड़ करने की क्या जरूरत है? तुम ना बस 1 करोड़ रुपए की ज्वेलरी का इंतजाम करना, फिर उसे कहाँ बेचना है, कैसे बेचना है, वो सब मैं देख लूंगी। और वो जो सलोनी का नेकलेस है ना, बड़ा वाला, मोटा वाला, बड़े से टीके के साथ, वो पक्का चुराना। बहुत सुंदर है, ठीक है?
कौन है? कौन है? चोर 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 चोर। कौन है? कौन है? राहुल बाबा आप? ये क्या किया तुमने? जान बचाई तुम्हारी। अपने घर में भी ठीक से चोरी नहीं कर सकते तुम। ये हमारा बहुत वफादार वॉचमैन था। अबे नाटक बंद कर। अगर नहीं मारती ना इसे तो फंस जाते हम दोनों। गहने दे। अब जा यहाँ से। सुबह तेरे घर वाले देखेंगे तो समझ जाएंगे कि चोर को पकड़ते पकड़ते मर क्या होगा। जाओ, वरना इस बॉडी के साथ हम दोनों को देख लिया ना यहाँ तो फंस जाएंगे हम दोनों। लालच और अहंकार समुंदर को भी बंजर बना सकता है। अमीर आदमियों के अश्लील वीडियोस बनाकर उन्हें ब्लैकमेल करने वाली मधु अब खून जैसे संगीन जुर्मों को भी बेखौफी से अंजाम दे रही थी। जैसे एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ कहने पड़ते हैं, वैसे ही एक जुर्म को छुपाने के लिए 100 जुर्म करने पड़ते हैं। मैं मानती हूँ कि राहुल इस वक्त फंसा हुआ था और सच का रास्ता अपनाने में उसे बहुत डर लग रहा था, लेकिन सच्चाई का रास्ता कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, वो जुर्म और जेल के सलाखों की गलियों में नहीं खुलता। ये चोरी का मामला लगता है। आपके वॉचमैन ने चोर को पकड़ने की पूरी कोशिश करी, लेकिन उसमें और हाँ, आपकी अलमारी से फिंगरप्रिंट्स के कोई निशान नहीं मिले। आप चिंता मत कीजिए, हम चोर को पकड़ने की पूरी कोशिश करेंगे। वैसे आपको किसी पर शक है या किसी से कोई दुश्मनी? नहीं इंस्पेक्टर साहब, ऐसा तो कुछ नहीं है। ना हमें किसी पर शक है और न ही किसी से हमारी कोई दुश्मनी। ओके, ठीक है। जैसा ही कुछ पता चलता है हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। एक्सक्यूज मी सर, मैं जेपी बैंक इंश्योरेंस कंपनी से आया हूँ। आइए। तुम यहाँ क्या कर रही हो? एहसान फरामोश, ये कोई तरीका है बात करने का? कल उस वॉचमैन को मार के तुम्हारी जान बचाई मैंने। देखो, तुम्हें जितने पैसे चाहिए थे वो मैंने तुम्हें दे दी। अब तुम प्लीज यहाँ से जाओ, प्लीज। ऐसे कैसे बेबी? तुम्हारे पास इतने पैसे आने वाले हैं और मैं तुम्हें छोड़कर चले जाऊं? वैसे तुम भी बड़े स्मार्ट निकले। घर में रखे गहने और पैसों का इंश्योरेंस है और तुम मुझे पैसे देने में नाटक कर रहे हो। चलो कोई नहीं, इंश्योरेंस के पैसों में से ना थोड़े से मुझे भी दे दो। देखो, हमारी बात गहनों तक थी। क्या है ना, चोर की जुबान की ना कोई कीमत नहीं होती। पर कोई नहीं, इस बार पक्की दी, गॉड प्रॉमिस। लेकिन चिंता मत करो, कंगाल करके नहीं जाऊंगी तुम्हें। इंश्योरेंस के जितने भी पैसे मिलेंगे ना उसको हम आधा आधा बांट लेंगे। आधे तुम्हारे, आधे मेरे। नहीं, बिल्कुल नहीं। पूछ नहीं रही हूँ,
बता रही हूँ। मधु, मेरी फैमिली है। तभी तो आधे पैसे मांग रही हूँ। मधु, मैं बर्बाद हो जाऊंगा, प्लीज। नहीं होगे बर्बाद तो तुम तब होगे जब मैं तुम्हारे फोटोज तुम्हारी उस प्यारी सलोनी को दिखा दूंगी और वो तुम्हें छोड़कर चली जाएगी। इसीलिए कहती हूँ चुपचाप पैसों का इंतजाम करो। इस वक्त राहुल के कमरे से क्यों निकली है? मधु जी। किचन साफ कर देना और दही भी जमा देना। हाँ, और साहब के लिए हल्दी वाला दूध बनाकर कमरे में दे आना, ठीक है? हाँ जी। हाँ बेटा, यहाँ रख। थैंक यू बेटा। ये क्या कर रहे हो तुम? तू इन्हीं फोटोज और वीडियो के दम पे मुझे ब्लैकमेल कर रही थी ना। अब ना रहेगा सबूत और ना मैं तुझे दूंगा एक भी पैसा। नहीं, छोड़ो इसे, छोड़ो, 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 हट, छोड़ो इनको। राहुल, ये सब क्या है? माँ, ये मुझे बहुत टाइम से ब्लैकमेल कर रही है। भगवान के लिए झूठ मत बोलो साहिब। सच तो ये है कि जब मैं इस घर में आई तो इन्होंने मुझसे कहा कि इस घर में रहने के लिए इनके साथ रिश्ता बनाना पड़ेगा, और अगर मैंने मना किया तो इन्होंने फिर मेरी गंदी गंदी तस्वीरें निकाली
और मुझे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। झूठ मत बोल माँ, ये एक नंबर की चालू और धोखेबाज औरत है। मैंने इसमें भला करके इसकी हेल्प की, इसको मथुरा हाईवे पे लिफ्ट दी और इसे मेरा फायदा उठा के मेरा एक गंदा वीडियो, गंदी गंदी पिक्चर से मुझे ब्लैकमेल किया और इसी ने हमारे वॉचमैन को भी मारा है। ऐसा मत बोलो साहब। मैडम मैं गरीब और अनपढ़ औरत हूँ, मैं ये सब करने के बारे में कभी सोच भी नहीं सकती। भगवान ने झूठ मत बोलिए साहिब। नाटक मत कर। नाटक तुम बंद करो राहुल। मैं कब से नोटिस कर रही हूँ कि बार बार बहाने से तुम मधु को अपने कमरे में बुलाते हो। सलोनी, मुझ पे शक कर रही हो? मुझ पे? मैं तुम पे शक नहीं कर रही हूँ राहुल, मुझे यकीन है कि तुम झूठ बोल रहे हो। मधु सच बोल रही है। मॉम, डैड, आप तो मेरी बात का यकीन करिए। राहुल, अगर तुम सच कह रहे हो तो इससे पहले तुमने कभी मधु के बारे में हम लोगों से कुछ नहीं कहा। मैं डर गया था कि हो सकता है आप लोग मुझ पे यकीन ना करो। हम तुम्हारा यकीन नहीं करेंगे या तुम्हारा झूठ पकड़ लेंगे। हाँ राहुल, मुझे शर्म आ रही है राहुल तुम्हें अपना बेटा कहते हुए। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि तुम इतनी गिरी हुई घटिया हरकत कर सकते हो। सलोनी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, आप मेरा यकीन करो। बस करो राहुल, बस करो। मुझे और झूठ नहीं सुनना है। अब मैं इस घर में और नहीं रह सकती। मैं जा रही हूँ ये घर छोड़कर। सलोनी, सलोनी रुको। सलोनी दरवाजा खोलो प्लीज। जैसे तुम सोच रहे हो वैसा नहीं है, मेरी बात तो सुनो। सलोनी खोलो दरवाजा प्लीज, मेरी बात तो सुनो। सलोनी, क्या हुआ? सलोनी मेरी बात सुनो। सलोनी, जैसा तुम्हें लग रहा है वैसा नहीं है। Leave me alone. प्लीज अंडरस्टैंड सलोनी, प्लीज। ये सब सलोनी वेट। सलोनी, ये लो और यहां से हमेशा हमेशा के लिए चली जाओ। नए नोटों की खुशबू कुछ अलग ही होती है ना। वैसे अगर तुम मुझे नोट पहले ही दे देते तो इतनी प्रॉब्लम में नहीं फंसते। बस अब मुझे कुछ नहीं सुनना। तुम जब तक यहां रहोगी ना, मैं अपने रिश्तों को सुधार नहीं पाऊंगा। प्लीज यहां से चली जाओ हमेशा के लिए, प्लीज। ठीक है, पैकिंग ही कर। गुस्सा क्यों करते हो डार्लिंग? हेलो, काम हो गया, पैसे भी मिल गए। मुझे पता था तू कभी किसी काम में फेल हो ही नहीं सकती। मैं गाड़ी लेके घर के पीछे खड़ा हूँ, आ जा। ओके। ये देखो, कितने सारे पैसे।
हाँ चलो अब यहाँ से जल्दी से निकलते हैं। हाँ। अब जिंदगी भर घूमेंगे फिरेंगे और ऐश करेंगे। ऐश करेंगे। हाँ। मधु, तुम्हारा सच अब सबके सामने आ चुका है। हाँ, उस होटल से मुझे तुम्हारा आईडी प्रूफ मिला। सलोनी मेरा फोन उठाओ। राहुल, तुम मुझे फोन करके परेशान करना बंद करो। सलोनी मेरी बात सुनो। सलोनी मैंने कुछ नहीं किया, एटलीस्ट मुझे एक मौका तो दो कि मैं अपने आप को प्रूफ कर सकूं। और वो कैसे करोगे तुम? पता नहीं सलोनी, मुझे थोड़ा टाइम दो। आई एम श्योर इस मधु ने मेरे जैसे और लड़कों को भी फंसाया होगा। मैं उस हाईवे पे जाऊंगा जहां वो मुझे मिली थी, और उस होटल में, वहां जरूर कुछ ना कुछ मुझे मिलेगा। राहुल, मैं भी जाऊंगी तुम्हारे साथ। और हाँ, होटल के आसपास के लोगों से गवाही ली कि तुम दोनों हर दूसरे दिन वहां एक नए लड़के को लेके जाते हो और फंसाते हो। तुम दोनों को चोरी, ब्लैकमेलिंग और मर्डर के केस में सजा होकर ही रहेगी। जरूर मिलेगी। चलो ले चलो इन्हें। ए, चल। सच पानी की तरह होता है, सामने बड़े से बड़ी चट्टान ही क्यों ना हो, पानी की तरह सच भी बाहर आने का अपना रास्ता बना ही लेता है। राहुल ने डर कर, झूठ बोलकर अपने परिवार और सलोनी को खो देने के डर से सच छुपाने की कोशिश की, लेकिन उसे आखिर में सच ही काम आया। इस कहानी से हम सबको सीख लेनी चाहिए, क्योंकि जो राहुल के साथ हुआ वो किसी के साथ भी हो सकता है। अगर आप कभी भी ऐसी स्थिति में फंसे हो तो पूरा सच अपने परिवार वालों को या किसी भरोसेमंद करीबी दोस्त को जरूर बताइएगा, और कभी जुर्म के आगे घुटने ना टेके। अब मुझे इजाजत दीजिए, मैं इंदिरा कृष्णन आप सभी से विदा लेती हूँ। फिर होगी मुलाकात एक और सच्ची घटना के साथ। क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।